नमस्कार, मेरा नाम दिनेश गौर है। मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का संचालक हूँ। पिछले 26 सालों से कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ और कई सारे बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से पास होकर के निकले हैं। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आप सबको, स्पेशली मेरे नन्हे बच्चे जो क्लास 10th अभी अपीयर करने वाले हैं, उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैसेज बड़ा सिंपल सा है कि जब आप क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्ज़ाम एक पब्लिक एग्ज़ाम है और उसे अपीयर करने के लिए हमें कई सारी चीज़ों के ज़रिए वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि एक प्रिपरेशन का सिस्टम होता है। अगर हर बच्चा इस सिस्टम को फॉलो करे तो उसको निश्चित ही अपने रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट दिखेंगे। तो आज मैं आपके सामने एक प्रपोज़ल लेकर के आ रहा हूँ। सिस्टम ऐसा है कि हम बच्चों का रिवीजन हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ हो, इसमें और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे कि हम बच्चों के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। तो मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट एजुकेयर प्लस ये एक सिस्टमैटिक तरीके से पिछले 5 साल से करते हुए आ रही है कि आखिरी के जो 2-2.5 महीने होते हैं बच्चों के पास, अगर उसमें एक सही तरीका फॉलो किया जाए तो बच्चों का रिजल्ट निश्चित ही इम्प्रूव होता है और हमने पास्ट में इम्प्रूव करके भी बताया है। इसमें हम लोग मुख्य रूप से क्या क्या करते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। हम लोग सबसे पहले तो एक क्रैश कोर्स कंडक्ट करते हैं जो एक 45-50 डेज का होता है। इस क्रैश कोर्स में बोर्ड एग्ज़ाम में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, जो सैम्पल पेपर के ज़रिए आपको भी पता चल सकता है, उस तरह के क्वेश्चंस की तैयारी हर चैप्टर वाइज हम बच्चों को करवाते हैं। इस क्रैश कोर्स में एक अच्छी बात ये होती है कि आपके बच्चों का एक कंप्लीट रिवीजन भी हो जाता है हर चैप्टर का, और वो भी बोर्ड्स में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं उसके अनुसार। जैसे कि बोर्ड्स के पेपर पैटर्न में इस साल एमसीक्यूज हैं, केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क 4 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस की एक एक्सपर्ट तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब आपका बच्चा कंफर्टेबल फील करता है जब उसके सामने बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर होता है। तो ये हमारा पहला स्टेज है। फिर हम दूसरे स्टेज की तरफ जाते हैं जो मुख्यतः जनवरी के पहले 15 दिनों में होता है। उसमें हम लोग कंडक्ट करते हैं वर्कशॉप। अब ये वर्कशॉप क्या होता है? देखिए, आपके बच्चे ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपके बच्चे ने रिवीजन कंप्लीट कर लिया, उसको हर तरह के क्वेश्चंस के बारे में जानकारी हो गई, बट अभी भी वो बच्चा तैयार नहीं है एग्ज़ाम को फेस करने के लिए। अब इससे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? देखिए, एग्ज़ाम का अपना एक प्रेशर होता है। एग्ज़ाम के टाइम में बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मैंने आंसर्स कैसे लिखना, मैंने प्रेजेंटेशन का कितना ध्यान रखना, मैंने रफ वर्क कहाँ करना, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना। ये सारी चीज़ें बच्चे प्रॉपरली समझ नहीं पाते हैं और अंततः ये होता है कि एग्ज़ाम में अलग अलग तरह के प्रेशर वो फेस करते हैं। तो इस वर्कशॉप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स बच्चों को सॉल्व करवाते हैं और सॉल्व करवाते वक्त बच्चों को इस बात की ट्रेनिंग देते हैं कि भाई क्वेश्चंस का आंसर्स लिखना कैसे। एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा, बच्चों को मार्क्स लिखने के मिलते, उनको क्या आता है, कितना आता है, अगर वो प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं क्वेश्चन आंसर पेपर में तो ही उन्हें मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चों को मार्क्स लिखने के मिलते हैं। इस तरह से हमको उनको लिखना सिखाना ज़रूरी है। उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट। बच्चे कई बार पेपर छोड़ करके आते हैं 10 मार्क का, 15 मार्क का। क्या बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चा ये अफोर्ड कर सकता है? तो उसके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, सो डैट वो टाइम पे पेपर कंप्लीट कर सके। मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद आपका बच्चा मैथ्स का पेपर जो 180 मिनट का होता है, 3 घंटे का, उसे वो आराम से 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे में कंप्लीट कर पाएगा। तो ये वर्कशॉप जो होता है इसमें बच्चे एक एग्ज़ाम टेम्परामेंट डेवलप करते हैं जिससे एग्ज़ाम फोबिया, एग्ज़ाम प्रेशर, ये जितनी भी अलग अलग चीज़ें होती हैं वो बच्चों को नहीं होती हैं। इसके बाद हम लोग कंडक्ट करते हैं हमारा टेस्ट सीरीज़।
टेस्ट सीरीज में हम लोग 2-3 बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखते हैं। पहला कि जो बच्चों को पेपर्स दिया जा रहा है वो बोर्ड में एग्ज़ाम पेपर सेट जो लोग करते हैं उनके हेल्प से हम लोग पेपर रेडी करते हैं, यानी कि पेपर एग्जैक्टली बोर्ड के पैटर्न के अनुसार होता है। उसके अलावा हम लोग बच्चों को वैसी आंसर शीट्स देते हैं जो बोर्ड जनरली देता है, ताकि बच्चों को सभी चीज़ लिखने की आदत लगे। उनका रोल नंबर कैसे लिखना, उनका नाम कैसे लिखना, पूरा पुलिंदा होता है भरने के लिए। तो वो अचानक से बच्चे को जब पहली बार फेस करना होता है तो बच्चा बहुत दिक्कत में आता है। सो डैट वो दिक्कत दूर हो जाए, इसके लिए हम लोग बच्चों से वो एग्ज़ाम पेपर हम लोग ऐसा रखते हैं जो बोर्ड के जैसा हो, आंसर शीट्स। तो वो आंसर शीट्स में बच्चे सॉल्व करते हैं। अब ये टेस्ट सीरीज जब होती है हम लोग 2 सेट्स फुल कोर्स एग्ज़ाम लेते हैं एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में, और हम लोग चेकिंग भी एज़ पर बोर्ड पैटर्न ही करवाते हैं। पीटीएम्स कंडक्ट करते हैं ड्यूरिंग दी एग्ज़ाम्स। एट द सेम टाइम डिफ़िकल्टी सेशंस भी होते हैं। उसके बाद हमारा एक अनोखा प्रोग्राम शुरू होता है जो बोर्ड एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम के 15 दिन पहले शुरू होता है। उसमें हम लोग उस प्रोग्राम को PIP कहते हैं, परसेंटेज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में बेसिकली बच्चों को हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, जो प्रपोज्ड क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग एक शीट देते हैं और उस शीट की पूरी सॉल्विंग होती है। मैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मान लीजिए कि मैथ्स का पेपर है और उसमें टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर से या किसी पर्टिकुलर सेक्शन से आ रहा है, जैसा कि बोर्ड पेपर पैटर्न में लिखा होता है, तो हम लोग उसके अगेंस्ट में 8 से 10 क्वेश्चन देते हैं। यानी एक क्वेश्चन के अगेंस्ट में 8 से 10 क्वेश्चन। ऐसे करके अगर वो 30 क्वेश्चंस का पेपर है तो लगभग 300 क्वेश्चंस का एक पूरा क्वेश्चन बैंक हम लोग देते हैं बच्चों को, और वो क्वेश्चन बैंक हम बच्चों से सॉल्व करवाते हैं। और इससे क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होता है, बिकॉज उनको एक बात तय है कि एक्सपर्ट्स द्वारा बताए गए क्वेश्चंस के ज़रिए ये बात कंफर्म्ड है कि बच्चे उसी तरह के क्वेश्चंस करते हैं जो उन्हें एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो इस तरह का जो तैयारी हम लोग करवाते हैं, इससे हमने देखा है कि बच्चों में रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट होते हैं। कोई बच्चा अगर 80s में अटका हुआ है और 90s में नहीं पहुंच पा रहा है तो वो आराम से पहुंच जाता है। कोई बच्चा बहुत एवरेज है स्कोरिंग में, उसको 15-20% का जंप मारने का मौका मिलता है। तो ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स। तो आपने इस बात को बिल्कुल समझना चाहिए कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लेकर के आ रहे हैं सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि और भी कोई स्टूडेंट्स हमारे साथ अगर जुड़ना चाहता है तो हम वेलकम करेंगे। इस पूरे प्रोग्राम का जो विवरण है वो इसके साथ अटैच्ड PDF में है अवेलेबल। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए होंगी तो नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर पर आप कांटेक्ट करिए और आपको बाकी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।